महाराष्ट्र में सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है, लिहाजा स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित। क्योंकि अभी तक सरकार ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया, लिहाजा इसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से पूरे प्रदेश में ठप हो गई। उधर OLX पर राजस्थान से बैठकर लोगों से फ्रॉड करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल कई लोगों को OLX पर खरीदने संबंधित नियम कायदों का पता नहीं। आरोपियों ने इसी का फायदा उठाकर लोगों से फ्रॉड किया, जिसके बाद मुंबई साइबर सेल ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। उधर नए साल के पहले मुंबई में एक फूल वाले का किडनैप कर लिया गया था, जिसे पुलिस ने कर्नाटक बॉर्डर से सही सलामत बरामद कर लिया है। इस मामले में सांगली के एक अपराधी संतोष काले को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 फरार हैं। इसके अलावा महाविकास आघाड़ी नेता अजित पवार द्वारा संभाजीराव पर की गई टिप्पणी के विरोध में भाजपा ने मुंबई में विरोध प्रदर्शन कर विरोध जताया है। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने OLX पर फ्रॉड करने वालों का भंडाफोड़ किया है। राजस्थान में स्थित यह गिरोह देश भर में OLX ग्राहकों की अज्ञानता का फायदा उठाकर ठगी करता है। जानकारी के अनुसार साइबर सेल ने इस मामले में लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के सदस्यों को पकड़ा है। यह क्रिमिनल गिरोह बहुत साफ सुथरे तरीके से काम करता है और हर काम के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त कर रखा है। यहाँ तक कि पैसे निकालने वाले लोग भी अलग से रखे गए थे, जिसमें हर व्यक्ति का कमीशन पहले से तय है। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स यानी मार्ड के 150 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर है, जिसके चलते सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित। दरअसल मेडिकल कॉलेज में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टरों का मामला सरकार के समक्ष लंबित है। इस हड़ताल में यवतमाल स्थित मेडिकल कॉलेज के 150 रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल हैं, जो राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अपर्याप्त और जर्जर छात्रावासों को नए सिरे से बनवाने, नए पद सृजित करने, महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। त्यामध्ये 5000 पेक्षा जास्त निवासी डॉक्टर आजपासून स्ट्राईकवरती आहेत। तर त्यामधील ज्या प्रमुख मागण्या आहेत त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची मागणी जी आहे ही SRच्या पोस्ट आहेत, जे 1432 जागेचा प्रस्ताव आहे तो गव्हर्नमेंटनी सँक्शन त्याला लवकरात लवकर द्यायला हवं। जे ज्युनियर रेसिडेंट आहेत त्यांना 1 वर्षाची बंधपत्रिका कंपल्सरी करण्यात येते, पण त्यासाठी पोस्टच राहत नाही। त्यामुळे हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे आमचा। नंतर महागाई भत्त्यामध्ये सर्व रेसिडेंटला इन्क्लूड करण्यात यावे आणि त्याची थकबाकी पण देण्यात यावी। आणि बऱ्याच कॉलेजेसमध्ये सहकारी असोसिएट प्रोफेसर, असिस्टंट प्रोफेसरच्या खूप जागा खाली आहेत, त्यामुळे गाईडशिप मिळण्यासाठी रेसिडेंटला प्रॉब्लेम होत आहे। तर त्या जागा लवकरात लवकर भरण्यात यावे आणि प्रत्येक कॉलेजमध्ये पोलीस चौकी देण्यात यावी, जेणेकरून सुरक्षिततेमध्ये सर्वांची प्रॉपर केअर केल्या जाईल। आणि आमचा लोकल लेवलचा एक सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे की ज्या आमच्या 8 जनरल मेडिसिनच्या सीट कॅन्सल झाल्यात त्या आम्हाला परत देण्यात याव्यात। पिछले दिनों महाविकास आघाड़ी ने बीजेपी पर महाराष्ट्र में अंबेडकर ज्योतिबा फुले के अपमान का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया था। अब भाजपा ने महाविकास आघाड़ी को घेरा है। बीते दिनों धर्मवीर संभाजी महाराज के अपमान को लेकर खूब राजनीति गरमाई थी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार की तस्वीर पर गौमूत्र चढ़ाकर आंदोलन किया। बीजेपी के आंदोलन के दौरान एनसीपी नेता अजित पवार के पोस्टर फाड़कर उनके पोस्टर को गौमूत्र से स्नान भी करवाया गया। पवार पर आरोप है कि धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज विज्ञान भवन में अजित पवार ने उनका अपमान किया था। इस दौरान मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार, प्रसाद लाड़, कालिका दास कोलंबरकर, तमिल सेल्वन जैसे विधायक प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता राम कदम का बयान आया, जिसमें उन्होंने उद्धव और आदित्य ठाकरे की घेराबंदी की है। शरद पवार जी के लोग, पार्टी के लोग इस महाराष्ट्र को और इस देश को नया इतिहास पढ़ाना चाहते हैं और ये राष्ट्रवादी के अजित पवार कहते हैं कि उनको स्वराज्य रक्षक तो थे ही। 1000 साल की मुगलों का शासनकाल उन्होंने अपनी तलवार और मुट्ठी भर मराठों सरदारों के साथ में मिलकर उखाड़ कर फेंक दिया था, तो वो स्वराज्य रक्षक थे ही, लेकिन धर्मवीर भी थे। 40 दिन तक उन्होंने जो यातनाएं सही, वो यातनाओं को उन्होंने फूल की तरह लिया और अपना बलिदान दिया। क्या वो धर्मवीर नहीं? कहां खो गई राष्ट्रवादी दल के नेताओं की मति? 46 लाख हिंदुओं का कत्ल करने वाला, काशी, सोमनाथ, मथुरा सहित हजारों मंदिर ध्वस्त करने वाला आक्रांता कतई महान योद्धा नहीं हो सकता। वह क्रूर था, क्रूर है। महाराष्ट्र की भूमि पर जयकारा केवल होगी छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी राजे की, न किसी आक्रांता की। ये राष्ट्रवादी दल के नेता कान खुल करके सुन ले। हैरानी तो इस बात की है कि यह बयान सुनने के बाद भी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे इनका खून खोलता नहीं। इनकी खामोशी, इनकी चुप्पी इस बयान को दुर्भाग्य से समर्थन दे रही है।
मुंबई पुलिस ने किडनैप किए गए फूल वाले को सही सलामत बरामद कर लिया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड संतोष काले का फिरौती और किडनैपिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को कर्नाटक बॉर्डर से गिरफ्तार किया है, जो कि सांगली का ही रहने वाला है। इस मामले में 4 आरोपी गनाए हैं, जिसमें बापू विलास, मयूर चौहान सहित कुल 4 आरोपी हैं, जबकि इसमें 3 फरार हैं। बता दें, इस मामले में मुंबई में करी रोड इलाके में फुटपाथ पर फूल बेचने वाले पीड़ित को नए साल के एक दिन पहले 3 आरोपियों ने किडनैप कर लिया था। आरोपियों ने किडनैप कर पीड़ित की पत्नी से 7 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। नाम बापू चौहान है। इस पे कम से कम अभी तक प्राप्त जानकारी के हिसाब से 2 अपराध दर्ज है। यह इस तरह का हैबिचुअल ऑफेंडर है जो किडनैपिंग करना, रैंसम मांगना, फिरौती मांगना, एक्सटॉर्शन करना, इस तरह के काम करता है। इसने इसके पहले जत में विटा में 2021 में जो अपराध दर्ज है उसमें एक पीड़िता के पति को पैसों के कारण उसने अपहरण, किडनैप किया था और एक्सटॉर्ट किया था। साथ में एक दूसरा अपराध के बारे में बात पता चली है जो सोलापुर तालुका पुलिस स्टेशन में है, जिसमें इसी तरह से किडनैपिंग करने के बाद में उससे एक्सटॉर्शन मांगा गया और बाद में एक्सटॉर्शन का मनी नहीं आने के बाद में उस आरोपी ने उस विक्टिम का खून भी किया है। इस तरह का अपराध 2016 का भी पता चला है। इस तरह से यह अपराधी, इसकी एक दहशत का माहौल उनके उस एरिया में है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो विक्टिम को यहाँ से किडनैप किया गया था उसके जान को सचमुच का धोखा था, उसको तुरंत रेस्क्यू करना ज़रूरी था। इसलिए मुंबई पुलिस ने हरकत में आके कंटिन्यू काम करके इसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक 2 राज्यों में उसकी तफ्तीश करते हुए विक्टिम को रेस्क्यू किया है।